नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को फेट लाइन भाग्य रेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाग्य रेखा होती क्या है। आपके हाथ में से कहीं से भी इस प्रकार से रेखा शुरू होते हुए शनि पर्वत तक इस प्रकार से पहुंच जाए। ये सेकंड फिंगर के नीचे जो पर्वत होता है ये आपका शनि पर्वत सैटर्न माउंट होता है। ये हमारा भाग्य का दरवाजा होता है जो कि हमारे भाग्य के विषय में सारी जानकारी हमें देता है। मतलब हमारे सुकून सेटिस्फेक्शन लेवल से लेकर के हम कितने माध्यम से धनार्जन हमारा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा है, हमारे पास धन कैसा होगा, प्रॉपर्टी कैसा होगा, A to Z जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में कहीं से भी कोई भी रेखा इस प्रकार से निकल के सूर्य पर्वत पे जाए या बुध पर्वत पे जाए या फिर इस प्रकार से गुरु पर्वत पे भी जाए तो ये भी भाग्य रेखा है, परंतु इनका जो रिजल्ट जो असर होता है इनके पर्टिकुलर फील्ड में ही होता है। ओवरऑल ये भाग्य रेखा नहीं होती। भाग्य रेखा आपके इस प्रकार से निकलते हुए जो शनि पर्वत तक पहुंचे यही आपकी पूरी भाग्य रेखा होती है। मतलब ऐसे जो लोग हैं हर फील्ड में बड़ी आसानी से सफलता सक्सेस पा सकते हैं जिनकी इस प्रकार से भाग्य रेखा हो। कई बार देखा गया है कि बहुतों के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार से मौजूद नहीं होती, परंतु उनके पास भी बहुत अच्छा धन, संपत्ति और खुशहाल जीवन होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा मौजूद होती है उनके लाइफ में सेटिस्फेक्शन देखा गया है। मतलब वो जो इंसान होता है वो सुकून भरा जीवन जीता है, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है और सेटिस्फेक्शन उसको हमेशा मिलता है। लेकिन जिनके हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा नहीं होती, बशर्ते हर चीज होता है उनके पास, परंतु उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन या सुकून नहीं मिलता। तो इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से बिल्कुल सीधी रेखा निकल के मतलब मणिबंध से ऊपर इस प्रकार से निकलते हुए शनि पर्वत तक जाए तो ये रेखा सबसे अच्छी मानी गई है। ऐसे लोग अपने जीवन में हर मुकाम हासिल करते हैं। इनको हर राह में मतलब हर फील्ड में इनको जो है सक्सेस मिलता है, कोई इनको दिक्कत परेशानी नहीं होता। वास्तव में ऐसे जो लोग हैं बड़े ही भाग्यवान देखे गए हैं। बस इनके लिए यही एक कंडीशन में बोलूँगा कि इनको हर चीज़ लाइफ में मिलेगा, बस एम्बिशियस ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब महत्वाकांक्षी ज़्यादा रहना चाहिए। बाकी लाइफ में इनको हमेशा सेटिस्फेक्शन और भाग्य इनका बहुत अच्छा साथ देता है। इसी प्रकार से अगर आपका ये जो पर्वत है ये आपका शुक्र पर्वत है और अगर यहाँ से कहीं से भी इस प्रकार से रेखा निकल के शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा भाग्यवान कहा जा सकता है। इनको इनके परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और फैमिली के द्वारा ही इनका भाग्य उन्नति देखा गया है और शादी के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस पाया गया है। इसी प्रकार से ये आपका जो एरिया है ये चंद्र का एरिया होता है, ये चंद्र पर्वत है। अगर यहाँ से इस प्रकार से कोई भाग्य रेखा निकल के जाए तो ऐसे लोगों को विदेशी भूमि से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब इनका जो प्रोग्रेस होता है, जो भाग्य उन्नति होता है, ये इनके जन्म स्थान से दूर ही होता है। दूसरा, ऐसे लोगों का शादी के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है और इनके ससुराल पक्ष से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। ये रेखा बहुत अच्छी भाग्य रेखा मानी गई है। ऐसे लोगों को फेम भी मिलता है क्योंकि शुक्र की तरफ से निकलने वाली इस प्रकार की रेखा नॉर्मल जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि परिवार से हर इंसान को सपोर्ट मिलता है। परंतु जो इस प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें चंद्र की तरफ से निकलता है, इनको दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और दूसरों के सपोर्ट के कारण ही इनका बहुत अच्छा भाग्य उन्नति पाया गया है। इसीलिए विदेशी भूमि और जन्म स्थान से दूर इनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर आपके लाइफ लाइन से इस प्रकार से कोई रेखा निकले तो ये भी बहुत अच्छा भाग्य रेखा होता है। खासकर जिस उम्र में निकल रहा है उस उम्र तक आते आते इनके जीवन में इनकी सारी मनोकामनाएं देखा गया है कि पूरी हो जाती है या उस उम्र में बहुत अच्छा भाग्य इनका पाया गया है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये निकलता है कि ऐसे लोग अपने लाइफ में हर मुकाम हासिल करते हैं, हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एक कंडीशन इसमें यह होती है कि ऐसे जो इंसान हैं इनको शुरुआती जीवन में या हर काम के शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मतलब ये मान लीजिए कि ये भी एक बहुत अच्छा भाग्य है, परंतु ऐसे लोग अपने मेहनत के बलबूते पे बहुत आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर ये मेहनत करें
तो आसमान को छू सकते हैं। अगर मेहनत ना करें तो ये भाग्य रेखा का कोई मतलब नहीं है। शुरुआती जीवन में हर काम के शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा मेहनत इनको करनी रहेगी, इसके बाद सब ऑटोमेटिकली इनका भाग्य सब आगे इनको चमकाते रहेगा। इसी प्रकार से अगर मणिबंध, ये आपका मणिबंध का एरिया होता है, इस प्रकार से नीचे, इस प्रकार से जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, और अगर इसके सटे में निकले तो इससे लोगों का भी बहुत अच्छा भाग्य कहा जाता है। और भाग्य रेखा में एक बात यह है कि अगर आपके हाथ में एक से ज़्यादा भाग्य रेखा हो, जैसे इस प्रकार से किन्हीं के हाथ में लाइफ लाइन से निकला हुआ हो और यहाँ पर आकर अगर चंद्र रेखा इस प्रकार से जुड़ गया हो, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। मतलब एक से ज़्यादा भाग्य रेखा आपको बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली बनाती है। मतलब हर मुकाम ऐसे लोग हासिल करते हैं। बस एक कंडीशन में ये रखना चाहूँगा कि एम्बिशियस रहें, महत्वाकांक्षी रहें, कभी भी जल्दी सेटल ना हुआ करें। इसी प्रकार से आपके माइंड लाइन में से कभी इस प्रकार से रेखा निकले तो ऐसे लोगों का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस पाया गया है, परंतु इनका प्रोग्रेस एक एज फिक्स है। मतलब 35 उम्र के बाद आमतौर पर ज़्यादातर देखा गया है कि 35 एज के बाद ही ऐसे लोगों का प्रोग्रेस होता है, क्योंकि माइंड से रेखा निकलने वाले, मतलब माइंड से इस प्रकार की जो भाग्य रेखा निकलती है, ऐसे लोग सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं और अपने मतलब सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है और अपने दिमाग के बलबूते पे ये अपना भाग्य उत्तेजित करते हैं और इसके कारण ही ये भाग्यशाली होते हैं। इसी प्रकार से एक और भाग्य रेखा बहुत अच्छी इस प्रकार से होती है कि अगर आपके लाइफ लाइन में से इस प्रकार से रेखा निकल के गुरु पर्वत पे जाए तो इसे प्रोग्रेस लाइन भी कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में हर मुकाम हासिल करते हैं। मेन ये है कि इनको सुख सुविधाएं की कोई कमी नहीं होती, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लीडिंग जैसे क्षेत्र में या टीचिंग जैसे क्षेत्र में या समूह का नेतृत्व वाले क्षेत्र में ऐसे लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके हाथ में इस प्रकार से कहीं से भी भाग्य रेखा निकल के इस प्रकार से गुरु पर्वत पे जाए तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। मतलब किस्मत के साथ साथ ऐसे लोगों को फेम भी बहुत अच्छा मिलता है, समाज में इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा मिलता है। इसी प्रकार से भाग्य रेखा निकलते हुए अगर सूर्य पर्वत पे चल जाए तो गवर्नमेंट जॉब चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा शासन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं और शासन इस दुनिया में आजकल सरकार ही है और सरकारी जॉब के साथ साथ इन्हें बहुत अच्छा पद भी हासिल होता है। वहीं अगर इस प्रकार से लाइफ लाइन से आपकी रेखा निकल के बुध पर्वत पर चल जाए, ये आपका बुध का पर्वत है जो कि व्यवसाय का कारक होता है, तो ऐसे लोगों को व्यवसाय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, व्यवसाय में बहुत ज़्यादा ही भाग्यवान होते हैं, खूब धनार्जन ऐसे लोगों का होता है। तो इस प्रकार के अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो आप बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक भाग्यशाली हैं। अगर इस प्रकार की रेखा ना मौजूद हो तब भी आप अपने मेहनत से हर मुकाम हासिल करेंगे, बशर्ते ये होता है कि उनको सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल पाता है। तो जितनी बातें थी सब मैंने तकरीबन कवर करने की कोशिश की। किसी का कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।